डियर, मैं बिनिता जानू आप सभी का स्वागत करती हूँ एक नई स्टोरी में। मैं इस कहानी का उल्लेख पहले नहीं करना चाहूंगी। चलो हम कहानी पर ही चलते हैं। दोस्तों, एक वीरान जंगल में एक सुधा नाम की लड़की रहा करती थी। उसके पास कोई नहीं था। वह खुद से भी अजनबी थी, क्योंकि वैसा कोई उस घने जंगल में नहीं था कि सुधा को पहचान दिला सके। पहले तो सुधा अपना पेट भरने के लिए छोटे छोटे जानवरों का शिकार कर बिना पकाए ही उसको निवाला बनाती। कभी कभी तो सुधा पेड़ के छाल भी निकाल कर खाने लग जाती। किसी दिन एक जानवर का शिकार करती तो समझो उसे सप्ताह भर का खाना मिल जाता। वह इस बात से अनजान थी कि वास्तविक रूप से मनुष्य का भोजन क्या होता है। सुधा अपनी सारी जिंदगी मिट्टी के अंदर एक गुफा की तरह होल में बिताया करती। सुधा एक दिन सुबह में शिकार को निकल ही रही थी कि अचानक एक बहुत बड़ा जानवर उसे दिखा और वह जानवर सुधा की ओर ही चला जाने लगा। यह देख सुधा घबरा गई और डर के मारे वह मिट्टी के अंदर अपने घर में जाकर छुप गई। लेकिन वह जानवर उस जंगल में कई दिनों से भटक रहा था। उसके गले में रस्सी बंधा हुआ था और एक घंटी भी। जानवर के चलने पर घंटी की टन टन आवाज सुन सुधा अपने घरों के अंदर दुबक कर बैठी। यह सोची, अगर हम उसे मार डाले तो मेरा महीनों का भोजन हो जाएगा और मुझे शिकार भी करना नहीं पड़ेगा। फिर सुधा अपना हथियार लेकर उस बड़े जानवर की खोज में निकल गई। कुछ समय बीत जाने के बाद दोपहर का 2 बज गया। सुधा को दोपहर का भूख हड़ताल होने और चिलचिलाती गर्मी की धूप के कारण सुधा को चक्कर आने लगा। वह पेड़ की छांव में आराम करने के लिए बैठ गई, लेकिन वह थक चुकी थी। सुधा को वही पेड़ के नीचे आंख लग गई। अब जानवर भी मैदान से पेट भरने के बाद उसी जगह पर जाने लगा जहां उसे सुधा दिखी थी। खुदा की कर्म, ना मिटे किसी की धर्म। रास्ते में जाते समय उस बड़े जानवर को एक तालाब दिखाई दिया, जिसे देख वह अपनी प्यास बुझाने के लिए उस तालाब के पास गया। अब वह पानी पीकर वापस उसी सुधा के पास जाने लगा। तभी जमीन पर बेहालात में पड़े एक लड़की को देख सरपट दौड़कर इसके पास गया और उसके चारों तरफ घूमने लगा और उसको उठाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब वह लड़की नहीं उठी तो यह जानवर अपने मुंह को पीछे की ओर मोड़कर अपने दूध का 2 धार उस लड़की के चेहरे पर गिराया। बारिश शुरू हो गई है और मेरे घर के अंदर पानी आने लगा है। लड़की को ऐसा आभास होता है कि वह अपने घरों के अंदर सो रही है। लेकिन जब वह लड़की उठी तो अपने सामने उस बड़े जानवर को देख एक बार फिर से डर गई। लड़की कोई और नहीं बल्कि सुधा थी। बगल में अपना धनुष बाण देख तुरंत उठाए और उस जानवर पर निशाना बना लिया। लेकिन वह जानवर वहां से नहीं भागा, क्योंकि उसको मनुष्य से डर नहीं लगता था। वह भी घरों के अंदर मानव के लाड प्यार में ही पला था। धीरे धीरे वह जानवर सुधा के और करीब आ गया। ऐसी हरकतें देख सुधा थोड़ा ज्यादा ही डरने लगी, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसका सारा डर उस बड़े जानवर पर से खत्म हो गया। उस वीरान जंगलों में रहते हुए सुधा को आज 21 वर्ष हो चुके थे। अजनबी सुधा को इतने दिनों के भीतर आज एक अजनबी जानवर से मुलाकात हुई, जिसके ऊपर अपना हथियार नहीं चलाया। जानवर धीरे धीरे सुधा के पास जाकर उसको सूंघने और चाटने लगा। यह देख सुधा अचंभित में पड़ गई। फिर धीरे से उस जानवर के गले पर हाथ फेरे और एक बार उस घंटी को हिलाया, जिसका आवाज सुन पहले डर गई थी। लेकिन अब सुधा को थोड़ा सा भी डर बचा हुआ नहीं था। वह उस जानवर का रस्सी अपने हाथ में पकड़ अपने घर की तरफ जाने लगी। इधर जानवर भी बहुत खुश था। अब रात हो चुकी थी और उस जंगल से लगभग 3-4 किलोमीटर चलकर घर पहुंचते पहुंचते देर रात हो गई और सुधा भूख से व्याकुल नीचे जमीन पर बैठ गई। जानवर को कुछ ऐसा देख अच्छा नहीं लगा और फिर से अपने मुंह को पीछे की ओर मोड़कर अपने धन से सुधा के मुंह पर दूध बिखेर दिया। गर्म और दूध का मीठापन देख सुधा की आंखों में एक अलग सा चमक उठा, क्योंकि आज तक सुधा ये सब चीजों से परिचित नहीं हुई थी। थोड़ी ही देर में सुधा उस जानवर के प्यार में डूब गई। आज वह अपने गुफाएं जैसी होल में नहीं बल्कि उस जानवर के बगल में सोई। इतना ही नहीं, अब से वह जानवरों का शिकार करना भी छोड़ दिया।
सुधा रोज उस बड़े जानवर को चराने के लिए एक नई जगह पर ले जाती और पास के तालाब में पानी पिलाती। सुधा को अब अपने भोजन का कोई फिक्र नहीं रहने लगा, क्योंकि उस बड़े जानवर का दूध ही इसके लिए काफी था। सुधा को उस जानवर से अगाध प्रेम हो गया और ऐसे में एक अजनबी सुधा को उसका पहचान दिलाने के लिए एक माता रूपी जानवर उसके पास था। दोस्तों, यह कहानी हमें कुछ सिखाती है कि मानव होकर इतना भी तुच्छ काम नहीं करो कि जानवर से नीचे की श्रेणी में गिना जाओ। मुझे उम्मीद है एक अजनबी सुधा की कहानी सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस कहानी से इंसान और जानवर में अंतर दिखा है तो लाइक करें। आप अगर पूरी कहानी को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद बड़े जानवर का नाम अनुभव किए हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखिए। धन्यवाद।